करूं विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण के बारहवीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित मंचस्थ हमारे ब्राह्मण देवता एवं संगीत कलाकार और भक्त मंडली भक्त मत माताएं, कल हम भगवान की कथा श्रवण किए कि कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है, श्रीमद् भागवत का मूल क्या है। जब किसी के बारे में हम जानेंगे नहीं तो हमें प्रेम नहीं है। ये भागवत कैसी है कि प्रेत की भी पीड़ा विनाश कर देती है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का संवर्धन करने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा त्रिवेणी संगम है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य। जब तक हमारे जीवन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य न आवे तो जीवन व्यर्थ है। इस संसार में धरती के बोझ है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, पता है कोई अमर होके आया नहीं। तो क्यों ना हम परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान करने के भगवान का स्वरूप कैसा है, तत्व क्या है। जब जीव गर्भ में होता है तो परमात्मा के 7वें महीने में खूब स्तुति करता है कि इस नरक से हमें निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत कष्ट होता है मातृ गर्भ में। आगे वर्णन आएगा। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि जीव मुझे वचन देता है, खूब प्रार्थना करता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और जीव को निकाल देता हूँ। खूब वचन देता है कि मैं आपका भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, माया में नहीं फंसूंगा। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जीव जब बालक जन्म लेता है तो इस धराधाम में आते ही कहाँ कहाँ करने लगता है, मैं कहाँ। कुछ दिन बाद माँ शब्द से ही माया प्रारंभ होती है और माँ से माता, माता ही माया की मूल होती है। माँ से ही माया प्रारंभ होती है। भगवान की माया माँ से ही है और माँ ही मुक्ति के भी कारण है। एक ऋतध्वज नाम के राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम था मदालसा। मदालसा देवी इतनी बड़ी भक्ता थी भगवान की कि अपने पुत्रों को जन्म लेते ही मार्ग प्रशस्त कर देती थी। अरे तुम तो विशुद्ध आत्मा हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम्हारा विनाश नहीं होता। माया में विनाश नहीं करना है अपने आप को, ब्रह्म को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो। उनका यही उद्देश्य था कि अपने पुत्रों को हम कभी माया में नहीं फंसने देंगे, भक्त बनाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। तीन चार पुत्र हुए, उनको मुक्त कर देते हैं, छोटे से ही चल दिए। दिव्य पुरुष हैं, बचपन से ही चलती जंगल की ओर चले गए। एक दिन राजा ध्वज कहते हैं, उनका छोटा पुत्र अलर्क नाम का होगा, कहते हैं कि देवी ये बताओ मेरा राजकाज कौन संभालेगा। तुम मेरे पुत्रों को जंगल भेज दे रही हो भजन करने के लिए, कि राजपाट कौन संभालेगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा। कम से कम मेरे एक पुत्र को छोड़ दो जो कम से कम राजकाज तो हमारा संभालने, प्रजा की रक्षा करे। एक राजा पिता होता है और पिता का कर्तव्य होता है पुत्रों की रक्षा करना। तो देवी आप मेरे छोटे पुत्र को छोड़ दो, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान मत दो। तो छोटे पुत्र को ज्ञान तो नहीं देती हैं, लेकिन एक ताबीज बना करके पहना देती है, उसमें लिख करके डाल देते हैं और कहते हैं पुत्र कभी भी जब तुम संकट में आना
इस ताबीज को खोल कर पढ़ लें। इसमें तुम्हें मैं मार्ग प्रशस्त करके जा रही हूँ कि तुम्हें करना क्या है आपातकाल में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर करती हूँ चार। आपातकाल में 4 की परीक्षा हुआ करती है। धीरज, जब आपत्ति काल में धीरज धैर्य आपका खो चुके तो फिर जान लीजिए जीवन उथल पुथल हो जाता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है जीवन में। तो अपने पुत्र को समझाएं कि इसे पत्र को तुम खोल करके पढ़ लेना। देखे अलग बढ़िया राज्य करने लगे, कोई कमी नहीं, सम्राट थे, सब छोटे छोटे राजा कौन आक्रमण करे, कौन परेशान करे। एक दिन चिंतित होती है कि भला बताओ माया में मेरा पुत्र फंस गया, अब इसको मुक्त मैं कैसे करूं। तो अपने भाई को आदेश देती है, पत्र लिखती है, तुम मेरे राज्य में आक्रमण करो, मेरे पुत्र के ऊपर आक्रमण करो, ये मेरा आदेश है। तो मदालसा देवी के भाई आते हैं युद्ध करने के लिए, चारों तरफ से आक्रमण, नगर को घेर लेते हैं राजा अलग चिंतित हो जाते हैं। तो अपनी माँ की बात को याद करते हैं, माँ की बात को याद करके देखते हैं, उस ताबीज को खोल करके देखते हैं, पढ़ते हैं पत्र को, छोटा सा पत्र डाला हुआ है। इसमें लिखा है कि शुद्धोऽसि रेतातनते नाम कृतं हि ते कल्पनया धुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ते नैवाच्यकं रोदसी करिष्यहि। अरे किस लिए तुम दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हें रोना नहीं है, तुम शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो। ये राजपाट तुम्हारा कुछ नहीं है। पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ते, यह जो पंचरहित शरीर है यह भी तुम्हारा नहीं है। तुम किस राज्य के लिए परेशान हो? छोड़ दो, जाओ जंगल में भजन करो। उसी समय महाराज अलग चल दिए भजन करने के लिए। अगर माता अपने पुत्र का सही मार्ग प्रशस्त नहीं करती है, किस मार्ग में पुत्र को चलना चाहिए, पुत्री को चलना चाहिए, सही ज्ञान ना दे पाए, पिता सही ज्ञान ना दे पाए, तो उसे धर्मशास्त्रों में बड़ा अपमानित जनक शब्द कहा गया है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है जो अपने पुत्र और पुत्री को सही ज्ञान न दे पाया, सही मार्ग ना बता पाया, पढ़ा लिखा नहीं पाया। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे बगुला हंस की सभा में नहीं शोभायमान होता, उसी प्रकार वह पुत्र या पुत्री विद्वानों की सभा में, श्रेष्ठ जनों की सभा में शोभायमान नहीं हो पाता। इसीलिए माता का कर्तव्य होता है, पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों के लिए सही मार्ग प्रशस्त करें, जो सम्मान समाज में हमेशा प्राप्त कर सकें और नाम ऊंचा कर सकें अपने माता पिता का। इसी क्रम में व्यास जी महाराज 3 श्लोकों में स्तुति करते हैं भगवान की, मंगलाचरण करते हैं। इन मंगलाचरण में 3 श्लोकों में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। 3 ही श्लोकों का, 2 में कर सकते थे। कहते हैं किम ध्येयम, प्रथम श्लोक में कहते हैं किम ध्येयम, हमें किसका ध्यान करना चाहिए, मनुष्य को किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे में करते हैं किम ज्ञेयम, अर्थात किसका हमें ज्ञान होना चाहिए, इस संसार में आकर क्या ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ द्वितीय श्लोक में निकलता है। तृतीय श्लोक में कहते हैं किम पीयम, हमें पीना क्या चाहिए। पानी तो हम खूब पीते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन और भी हमें कुछ पीना शास्त्रों ने बताया है, महर्षियों ने बताया कि हमें पान क्या करना चाहिए, किम पीयम। चलिए हम भी उन दिव्य श्लोकों को स्मरण करते हैं
कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सदा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इन श्लोकों में वर्णन करते हैं प्रथम जन्माद्यस्य यतः। ये जन्माद्यस्य यतः क्या है? यह ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव इस संसार में आए तो उसके लिए ब्रह्म सूत्र वर्णन करता है तथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें कैसी जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना क्या चाहिए, जानने योग्य क्या है। तथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है यही हमें जानना चाहिए। फिर द्वितीय सूत्र में कहते हैं कि जन्माद्यस्यतः, क्या वह जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो जन्म मृत्यु से परे है। वह कौन परमात्मा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसका कर्म कैसा है। जन्माद्यस्यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। जिसकी स्थिति से ये सारा संसार चलता है, जो स्वयं में प्रकाशमान है, स्वयं में विराजन्ते स्वराट, जो स्वयं की सत्ता में विराजमान है, किसी के नीचे नहीं कार्य करता हुआ, जिसकी माया से आदि कवि ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा वह परमात्मा है। तेजो वारि मृदान यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे कभी कभी बहुत ही धूप रहती है तो स्थल में जल की प्रतीति होने लगती है। दूर से देखने में जल हमें दिखाई देता है, लेकिन पास जाते हैं तो जल नहीं रहता। उसी प्रकार यह संसार है। व्यास वर्णन कर रहे हैं, उसी प्रकार यह संसार है जिसमें हम देखते तो कुछ और है, लेकिन है कुछ और संसार में। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा इस संसार को चलाता है, जो ब्रह्मा से भी परे है, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। हम उस श्री कृष्णचंद्र परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिसके नियम से ब्रह्मा चलते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी भी स्वयं विनती करते हैं दशम स्कंध में, जब भगवान गर्भ में माता के आते हैं। देवकी के गर्भ में जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तब स्तुति करते हैं ब्रह्मा देवता कि प्रभु अब प्रकट हो जाइए, जल्दी कृपा करिए। कि सत्यव्रतं सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। सत्यव्रतम जो सत्यव्रत हैं, त्रिसत्य जो तीनों काल में सत्य हैं, ऐसे परमात्मा की हम स्तुति कर रहे हैं।
सत्य से योनि, फिर संसार के लिए जिस योनि में वो आए हैं, जिस गर्भ में आए हैं, मातृ गर्भ में, तो वह योनि भी पवित्र है, वह मातृ गर्भ भी पवित्र है, जिसमें भगवान आए हैं। जिनकी सत्ता से यह सारा संसार सत्यवत प्रतीत होता है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो किम ध्येयम, इसका हमें ध्यान करना चाहिए सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का। फिर द्वितीय श्लोक में वर्णन करते हैं किम ध्येयम, हमें ज्ञान क्या होना चाहिए। तो धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मल सराणाम सताम, अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं इसमें क्या निरूपण किया गया है, क्या लिखा गया है, क्या वर्णन किया गया है। कहते हैं कैतव रहित धर्म का निरूपण किया गया है। यह कैतव क्या है? कैतव माने कपट। संसार में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कपट होता है। यह छल कपट वाला नहीं है, इसमें एक विशेष छल कपट छिपा हुआ है। अन्य पुराण हम श्रवण करेंगे तो उसमें उसी देवता की विशेषता बताई गई है, अनेक प्रकार की मनोकामना बताई गई है। प्रदीप मिश्रा जी रोज बताते रहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है। बेलपत्र को पीस कर पी लीजिए, उसको उतार ले आइए अपने घर में। किसी को कुछ देने के बाद लिया जाता है, पहले श्रृंगार करो फिर नशा दो। तो बताइए, तो कहने का तात्पर्य है उसमें कपट है। अन्य कार्य में हमें कपट दिखता है। व्यास जी ने वर्णन किया 17 पुराण में कपट है। कपट कैसा है? उसमें माया जुड़ी हुई है कि हमें ये प्राप्त होगा, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए हैं, इसमें परम धर्म का निरूपण कर दिए। परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है मनुष्य का? तो निर्मत सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो, अधिकारी बता रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर मात्सर्य ना हो। निर्गता मत्सरा युज्ञाति निर्मत्सरा। मत्सर थोड़ा सा शब्द में बदलाव है, मच्छर और मत्सर। मत्सर संस्कृत शब्द है और मच्छर उसी से बना हुआ शब्द, प्रकट हुआ शब्द। तो जो बाहर के मच्छर हैं हमारे शरीर को काटते हैं, उनसे हम सुरक्षा अपना कर लेते हैं अनेक प्रकार से। लेकिन जो अंदर का मच्छर है वह जब काटता है तो हम सुरक्षा नहीं कर पाते। और अंदर का मच्छर किसी को भी काट सकता है। अंदर का मत्सर क्या है? निर्मत्सराणाम करोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्ग्रहीतानाम सताम भूतानुकंपिना। श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि मत्सर है कोई पड़ोसी, चलो बहुत बढ़िया मकान बना लिया, गाड़ी ले लिया। अरे उसने गाड़ी ले ली, कैसे ले ली? काहे आगे बढ़ा जा रहा है? जब ये मन में भावना आ जाए, यही जान लीजिए कि यही आपके अंदर मत्सर प्रकट हो गया। अब मत्सर आपको काट रहा है अंदर से, ईर्ष्या प्रकट हो गई आपके अंदर, यही मत्सर है। द्वेष हो गया, कैसे इसका नशा दें? मत्सर दूर कब होगा? जब आपके मन में विचार आए भला हुआ गोविंद की कृपा है, ऐसे भगवान सबको तरक्की देवें, उनके पीछे पीछे हमें भी जो इच्छा हो तो दे। भगवान की कृपा है, ऐसे सब पे बरसती रहे। जब हमारे मन में ऐसी भावना आवे तब जान लीजिए आपके अंदर मत्सर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। जो ईर्ष्या द्वेष से परे है वही इस कथा का अधिकारी है। इसलिए हमें जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। मान बड़ाई
प्रशंसा और ईर्ष्या ये जल्दी से कोई नहीं त्याग सकता। सहज क्रिया करने कह रहे हैं कि जो स्त्री करने हैं एकदम प्रेम सहज तरीके से ही त्याग करेगा, छोड़ देगा, चला जाएगा, लेकिन ईर्ष्या कभी नहीं त्याग पाएगा। जहां थोड़ा सा कोई प्रशंसा कर दिया, अरे हमसे बड़े से कोई है ही नहीं, एकदम फूल जाएगा। तो जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ना हो वही अधिकार की। फिर आगे वर्णन करते हैं, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र। यह सबसे श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे बड़ी वेद्य है इस संसार में, क्योंकि यह मोह माया को समाप्त करने वाली, शिवदम कल्याण करने वाली, तापत्रयोन्मूलनम, तापत्र का उन्मूलन करने वाली। तापत्र क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप, जिससे हर कोई पीड़ित है, हर कोई दुखी है, तो इसको दूर करने वाली है भगवान की कथा। आगे कहते हैं, श्रीमद्भागवते महामंडूदे किंवा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिः सद्यो हृद्यवरुध्यते। इस श्रीमद् भागवत के केवल संकल्प मात्र से आप संकल्प कर लीजिए कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है, तो आपके अंदर परमात्मा निवास करने लगेंगे, आपके मन में प्रकट हो जाएंगे। हृद्यवरुध्यते, अत्र तुरंत आकर के बैठ जाएंगे मन में, वरुध्यते अवरुद्ध हो जाएंगे, बन जाएंगे, उन्हें कोई मार्ग नहीं रहेगा भागने का। केवल आपके संकल्प मात्र से कि आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, क्षण मात्र में आत्मनिवास करने लगते हैं। तो क्या ज्ञान होना चाहिए? तो हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर आगे श्लोक में कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम। यह निगम, निगम माने वेद होता है, वेद का नाम निगम है। तो निगम का ये रस है, वेद का रस है, एकदम पका हुआ फल है। सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी का इसमें मुख लगते ही यह अमृत हो गए। जब भगवान सुखदेव जी इसको प्रवचन कर दिए तो यह अमृत बन गया, क्योंकि पारमहंस की वाणी कही गई है। इसे पुरुष ही कर सकता है, वैराग्यवान पुरुष ही इसका वाचन कर सकता है। आजकल परंपरा चल रही है स्त्रियों में भी, यहाँ पर व्यास की उपमा दी गई है, व्यासी की नहीं। लेकिन व्यास जी लिख देते भाई, व्यासी भी कर सकते हैं कथा। ये वेदों का सार है, साक्षात वेद ही है। तो वेद का वाचन माताओं को नहीं करना चाहिए। तो आजकल धन की लालच में बहुत सारी बहनें पढ़ करके निकल रही हैं, कर रही हैं, टीवी में सुन कर लिख ले रही हैं, कर रही हैं कथा। जो मर्यादा है उसको भंग कर रहे हैं, साध्वी बन जा रहे हैं। धर्मशास्त्र में साध्वी का वर्णन किया गया है। साध्वी कौन है? जो अपने पति की शुश्रूषा करे, वही सबसे बड़ी साध्वी है। माता देवहूति गर्दन ऋषि को त्यागी नहीं, विवाह करके मन जी चले गए, वो तपस्या में बैठ गए। गर्दन ऋषि लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहे और माता देवहूति सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। एक दिन समाधि से जब उठे तो देखते हैं कि माता देवहूति एकदम लकड़ी की तरह एकदम सूख गई, सेवा करते करते। उन्हीं के शरीर को पोंछती हैं, पानी से पोंछती हैं, स्नान कराते हैं, नेत्र प्रति चंदन लगाते हैं। वह तो समाधि में बैठे हुए हैं, पतिव्रता है, पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी का पालन कर रहे हैं। उन्हें भागवत में साध्वी कहा गया। तो साध्वी वही स्त्री है। चोला लगाए से कोई साध्वी या साधु नहीं है। साधु के गुण अंदर परमात्मा की कृपा से प्रकट होता है।
वो साधु कहा गया। साधु हमेशा सरल चित्त होता है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव जी से सुखदेव जी का मुख लगा कि जो है तो यह मंगलमयी कथा एकदम अमृत बन गई है। तो पीवत भागवतम रसमालय, ये रसालय है, ये रस कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस रस को जितने आप पिएंगे उतने इसमें आपको आनंद आएगा, उतने इसमें आपका प्रेम बढ़ेगा। आगे कहते हैं मुँह रहो रस का भूल भाग का। इस रस के कौन अधिकारी हैं? रसिक जन, जो भगवान की कथा के रसिक हैं, प्रेम करते हैं भगवान से। फिर भूल भाग का, पृथ्वी लोक में जो भावुक जन है वही इसके अधिकारी हैं, वही इसको श्रवण कर पाते हैं। अन्यथा इस संसार में कोई इस कथा को नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही परमात्मा, संकल्प मात्र से कि हमें कथा श्रवण करनी है, तो आपके अंदर परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, बंध जाते हैं। इसी क्रम में सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासत, 1000 वर्ष चलने 1000 वर्ष तक चलने वाला ज्ञान यज्ञ नैमिषारण्य तीर्थ में चल ही रहा था। कि सूत जी महाराज से पूछते हैं सौनक जी कि प्रभु बताइए, 6 प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा संसार में, कलयुग में। शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम है, तो कैसे श्रवण कर पाएंगे शास्त्रों को, और शास्त्रों का सार क्या है? सूदाख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन, सभी कथाओं की जो सार है, आपने हमें 17 पुराण सुना दिए, महाभारत सुना दिए, तब भी संतुष्टि नहीं हुई, हमें सार सुनाई। तो कहते हैं सभी पुराणों का, शास्त्रों का सार क्या है? फिर कहते हैं आगे प्रश्न करते हैं, चतुर्थ प्रश्न कि भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं? वो तो संकल्प मात्र से ही अपने दुष्टों का संहार कर सकते हैं, पापियों का संहार कर सकते हैं। और जन्म होता भी है परमात्मा के, तो कितने जन्म हुए, भगवान क्या क्या लीलाएं किए इस पृथ्वी में आकर के। यदि भगवान ने अवतार किया है तो भगवान के कितने अवतार हुए, और कहाँ कहाँ किस किस रूप में अवतार हुआ, ये सब हम सुनना चाहते हैं। 5वां प्रश्न करते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, इस संसार में के प्राणियों का परम लक्ष्य क्या है। 6ठा प्रश्न करते हैं भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, आपसे ही अभी हम श्रवण कर रहे थे। तो भगवान जब यहाँ से पृथ्वी को, धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं, तब भगवान के भक्त किसके शरण में जाते हैं और धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मः तम शरणं गतः, वह सब बताने की कृपा कर। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। धन्य है आप संसार के हित की बात कर रहे हैं, संसार के हित का प्रश्न कर रहे हैं। आप जैसे ही संत संसार का कल्याण कर रहे हैं। यह जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान की कही हुई है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास जी को, व्यास जी सुखदेव जी को, सुखदेव जी से सूत जी महाराज, सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि, और उन्हीं 88,000 ऋषियों से परंपरा, गुरु परंपरा चलती आ रही है। कि भगवान की कही हुई भागवत कथा है जो आज हम श्रवण कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं कि यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिदीर्षतां तमोघं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससोऽनुपयामि गुरुं मुनीनां। धन्य है सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही चल दिए जंगल की ओर, हम तपस्या करने जा रहे हैं, हमें माया में नहीं फंसना। सुखदेव भगवान जब तक भगवान द्वारिकाधीश से वचन नहीं मिली तो गर्भ से बाहर नहीं मिले। बोले जब द्वारिकाधीश भगवान आकर हमें वचन देंगे तो उनकी माया हमें नहीं लिपटाएगी।
नहीं पकड़ेगी तभी मैं बाहर आऊँगा, अन्यथा यहीं गर्भ में ही मैं बात करूँगा, यही मग्न रहूँगा, भगवान की भजन में, भगवान का भजन करूँगा। और तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं कि संसारी प्राणी जब जन्म लेते हैं गर्भ से बाहर आते ही जैसे जल मलिन हो जाता है, एकदम निर्मल जल आता है, पृथ्वी में गिरता है तो मिट्टी से मलिन हो जाता है, उसी प्रकार वर्णन करते हैं कि भूमि परत धावर पानी, भूमि परत छोटा सा बच्चा तो तुरंत माया में लिपट जाता है। 2-4 साल का हुआ, 2 ही साल का हुआ सो माँ 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 सिखाने लगते हैं, माँ को बुलाने लगा। कहते हैं माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया के लिए। अगर जन्म लेते ही भगवान माधव का नाम निकलने लगे, माया को ना भजे तो जान लीजिए तो आप मुक्त है। माता मदालसा अपने पुत्र को यही तो सिखा रही थी तो माधव को भजो, माँ को नहीं, क्योंकि माँ तुम्हें पालन पोषण कर सकती है, संसार दे सकती है, लेकिन वह परमात्मा तुम्हें मुक्ति दे सकता है, परमात्मा तत्व का बोध करा सकता है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कोई भी धर्मशास्त्र श्रवण करने जावे या तो घर में करावे या कोई करने वाला हो, सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करें, फिर नर भगवान को प्रणाम करें, देवी सरस्वती को प्रणाम करें, व्यास देव को प्रणाम करें, उसके बाद में भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की कथा कहें सुनाएं। इसी क्रम में सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं किए हैं, संसार के लिए किए हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किए हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रघोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान के चरणों में प्रेम करें। अब प्रेम ऐसे नहीं, अहैतुकी प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए। वचन से कहे जाने वाला प्रेम नहीं, अनित वचनीयम प्रेम स्वरूपम, भक्ति सूत्र में नारद भगवान कहते हैं भक्ति करें जो वचन से कही जाने वाली ना हो। ये नहीं कोई कहे कि फला व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त है, कहने की जरूरत न पड़े, पागल हो जाए, कभी रुदन करे तो कभी हंसे, कभी नृत्य करे, एकदम मग्न रहे भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में। दुनिया क्या कहती है इससे मतलब ना रहे, तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। जैसे मीरा जी ने की, मीरा जी को किसी भी कोई दे दिया तो किसी भी पता नहीं चला कि विष है अमृत क्या है, विष को पी गई अमृत बन गए। राणा विष को दे दिया ये मर जाएगी, लेकिन वो भी अमृत बन गए, भगवान को भोग लगाते हैं। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को भोग लगाए बिना न खाएं। देखिए यज्ञ आगाज करते हैं
तो उसमें हम हवन करते हैं तो हवन क्या किस चीज़ को किया जाता है? जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों का जब हम हवन करते हैं उससे धुआं कितना सुंदर सुगंधित होता है, वही भगवान को देवताओं को प्रिय है। तो उसी प्रकार जब हम भी यज्ञ करें, यज्ञ हर मनुष्य करता है। कैसा यज्ञ? जठराग्नि रूपी अग्नि में यज्ञ करता है, हवन डालता है, आहुति डालता है। जो हमारे पेट में जठर रूपी अग्नि है, जठर में अग्नि है, उसमें रोज हम भोजन का अन्न का हवन करते हैं। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार एकदम शुद्ध एकदम पवित्र होना चाहिए, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए। अगर अग्नि कुंड में आप प्लास्टिक डालेंगे तो बदबू आएगा, सर दर्द करेगा, पागल हो जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। उसी प्रकार यह जान लीजिए कि आप अपने पेट में जो डालेंगे ना, उसका प्रभाव आपकी बुद्धि में, मस्तिष्क में पड़ेगा। तो सात्विक अन्न ग्रहण करें, धर्म से कमाया हुआ अन्न ग्रहण करें, परिश्रम का अन्न, लहसुन प्याज, चाउमीन चाट भुर्जी, ज़्यादा तीखा ज़्यादा खट्टा, यह सब पदार्थ सात्विक श्रेणी में नहीं आते, ये राजसी श्रेणी में, तामसी श्रेणी में आते। तो बुद्धि इसीलिए भ्रष्ट होती है। व्यास महाराज कह रहे हैं